मेरा नाम है ऋषभ अवस्थी। आचार्य ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण हमारे डीएलएड 4th सेम की जो क्लासेस होनी थी वो नहीं हो पाई हैं। इसी कारण आचार्य ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है एक यूट्यूब पे एक प्लेटफॉर्म लेके आया है जिसमें आप सभी को जो डीएलएड के 4th सेम के सारे सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे और इसको 1 महीने के अंदर कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि जो अभी तक परीक्षा की जो सूचना मिली है वो 15 अक्टूबर तक जहाँ तक है वो स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। हमारे पास जो 2 सब्जेक्ट हैं वो सामाजिक अध्ययन और दूसरा गणित है। तो सामाजिक अध्ययन से आज हम शुरू करेंगे। उसमें जो है सबसे पहला टॉपिक आता है 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम। इसके कई सारे कारण रहे हैं, क्या इसके परिणाम रहे हैं, क्यों ये असफल रहा, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम इनके कारणों के बारे में जानेंगे, एक एक करके सभी कारण जानेंगे, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण, आर्थिक कारण। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके राजनीतिक कारण क्या रहे हैं। दोस्तों, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें जो इसके राजनीतिक कारण थे वो ये थे कि 1857 से पहले जो यहाँ का गवर्नर था वो था लॉर्ड डलहौजी, और ये एक नीति लेके आया था जिसको हम राज्य हड़प नीति के नाम से जानते हैं। इस राज्य हड़प नीति के अंतर्गत इसने एक व्यवस्था लागू की थी कि जिन भारतीय शासकों के कोई भी पुत्र या पुत्री नहीं होगा उनके राज्य को अंग्रेजों के शासन में, अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया जाएगा। और इसके कारण झांसी की रानी का जो राज्य था उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और इसके कारण यहाँ पे जो झांसी में जो है एक विद्रोह की भावना जागृत हुई, जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में झांसी की रानी ने इसके कारण यहाँ पे भाग लिया। दूसरा, अवध को कुशासन के आधार पर अपने राज्य में मिलाना। अवध का जो शासक उस समय था वो था नवाब वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह जो था उस अंग्रेजों ने एक आधार बनाया कुशासन का आधार। इसके आधार पर उसने कहा कि अवध का नवाब जो वाजिद अली शाह है वो अवध पे सही ढंग से शासन नहीं कर रहा है, इस कारण उसके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसके कारण उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था बेगम हजरत महल। इन्होंने यहाँ लखनऊ से विद्रोह की शुरुआत कर दी और 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। उसके पश्चात दिल्ली का जो शासक था, मुगल शासक बहादुर शाह जफर, अंग्रेजों ने ये घोषणा की कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी होंगे उनको मुगल शासक के जो अधिकार होते हैं उनसे वंचित कर दिया जाएगा, उनके राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, उनको महल छोड़ना पड़ेगा और बाहर जाना पड़ेगा। इसके कारण बहादुर शाह जफर ने भी 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया। पक्षपातपूर्ण न्याय प्रणाली। दोस्तों, अंग्रेजों का जो न्याय प्रणाली थी बहुत ही पक्षपातपूर्ण थी। ये न्याय प्रणाली अंग्रेजों के लिए कुछ और भारतीयों के लिए कुछ और थी। उनको कठोर से कठोर दंड, अपराध करने पर भी कोई दंड नहीं दिया जाता था, जबकि भारतीयों को छोटे से छोटे अपराधों के लिए कठोर दंड दिया जाता था, जिससे भारतीयों में असंतोष की भावना जागृत हुई। अब दूसरा कारण देखेंगे, वो है धार्मिक कारण। ईसाई धर्म का प्रसार। दोस्तों, अंग्रेज जो थे, जब अंग्रेज भारत में आए तो इन्होंने ईसाई धर्म का बहुत तेजी से प्रचार प्रसार किया। भारत की जो बहुत सी निम्न जातियां थी इनको इन्होंने ईसाई धर्मों में जबरन परिवर्तित कराया। इसके कारण जो उच्च भारतीय वर्ग था इसमें असंतोष की भावना जागृत हुई, जो 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का कारण बनी। जातिवाद की उपेक्षा। यहाँ पे क्या होता है कि अंग्रेजों ने अपनी नई अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लागू की और यहाँ पे सभी धर्मों के बच्चों को, सभी जातियों के बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता था। इससे भारतीयों में असंतोष की भावना जागृत हुई। दूसरा, इन्होंने रेल चलाई जिसमें सभी लोग एक साथ बैठते थे, जो यहाँ के उच्च वर्ग को पसंद नहीं था, जो 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का कारण बना। उसके बाद चर्बी लगी कारतूसों का प्रयोग। दोस्तों, उस समय अंग्रेजों एक नई प्रकार की राइफल लेके आए थे। उसमें क्या था, जो कारतूस जो प्रयोग होती थी उसमें जो चर्बी लगी थी, ये जो चर्बी थी, इस चर्बी में क्या था कि जो इस चर्बी में गाय और सुअर की चर्बी प्रयोग की जाती थी। जो
मुस्लिम होते हैं उनमें सूअर जो है वो निषिद्ध माना जाता है और वो लोग सूअर का शिकार नहीं करते हैं, और हिंदुओं में गाय बहुत पवित्र मानी जाती है। इस कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के सैनिक उन्होंने इस प्रकार की चर्बी का विरोध किया, और यही कारण जो बना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का कारण बना, और यहाँ पर से सैनिक विद्रोह होने लगे। उसके बाद हम सैनिक कारण देखेंगे। उसमें जो पहला पॉइंट आता है वो भेदभावपूर्ण नीति। दोस्तों, जो अंग्रेज थे वो अपने अंग्रेज सैनिकों के साथ दूसरे तरीके का व्यवहार करते थे, और भारतीय सैनिकों के साथ बहुत ही उनका जो रवैया था वो बहुत ही खराब था। इससे सेना में असंतोष की भावना जागृत हुई। यहाँ पे दूसरा पॉइंट, रियासतों की सेना को समाप्त कर दिया गया था। जैसे जैसे अंग्रेजों का भारतीयों पर शासन बढ़ता गया, सारी रियासतें समाप्त होती गईं। उन्होंने क्या कर दिया, जितनी भी यहाँ पे रियासतें होती थी उनकी सेना को समाप्त कर। चौथा कारण जो आता है वो आर्थिक कारण आता है। आर्थिक कारणों में अंग्रेजों ने कई प्रकार के ऐसे यहाँ पे व्यापार नीतियाँ चलाई जिसके कारण भारतीयों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा, उनके उद्योग धंधे नष्ट हो गए। तो इसमें हम देखेंगे कुटीर उद्योग धंधों का विनाश। अंग्रेजों ने अंग्रेज जो थे यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे और वहाँ यूरोप की बनी हुई मशीनों से उस सामान को बनाकर यहाँ लाते थे, जो बहुत ही कम दामों पर यहाँ पे बिकता था। इसके कारण यहाँ के जो कुटीर उद्योग धंधे थे उनका विनाश हो गया। इससे भारतीयों में एक असंतोष की भावना जागृत हुई। अकाल और गरीबी के कारण किसानों में असंतोष। दोस्तों, उस समय अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ पे कई बार अकाल पड़ा, कभी वर्षा नहीं होती थी, कभी बाढ़ आ जाती थी। इस तरीके के कई प्रकार के कारण थे जिसके कारण किसानों में असंतोष की भावनाएं जागृत हुई, और उन्होंने बढ़ चढ़ के 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त न किया जाना। यहाँ पे क्या होता था कि जितने भी शिक्षित भारतीय थे उनको भी उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। इसके विपरीत जो अंग्रेज उतनी ही शिक्षा ग्रहण किए होते थे उनको उच्च पदों पर नियुक्ति मिलती थी, जिसके कारण भारतीयों में एक विद्रोह जागृत हुआ और जो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में परिणित हुआ। इस प्रकार हमने देखा कि कई सारे राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सैनिक कारण और आर्थिक कारण थे जिसके कारण यहाँ पे 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ। अब अगले वीडियो में हम इसके परिणामों के बारे में जानेंगे कि इसके क्या परिणाम रहे। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद।